में 5 साल पहले संसद से पास हुए सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पीएम मोदी के द्वारा। माना जा रहा है कि 5 साल बाद इसको लागू करना। आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, हम आगरा के कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरीके से आज अमेंडमेंट बिल लागू किया गया सीएए का, क्या उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या मानना है आपका? कि चुनावी समय में आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता से ठीक पहले ये बिल सीएए लागू करना एक भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी फैक्टर देख रही है। जो अपने अपने इस चुनाव में वो लाभ के उसको रणनीति से इसको सीएए को लागू करने का उन्होंने काम किया है। यहीं अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अगर वैसे कोई रोजगार 2 लाख रोजगार की बात कर देती, या एक दिन में डीजल के दाम 20 रुपए कम कर देती, गैस के दाम कम कर देती, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ये इससे जनता को भी फायदा होता, जनता भी खुश होती और भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी होके बहुत खुश होके आगे वोट देती। लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानती है, वो सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है। और ये इस वजह से इन लोगों ने चुनाव के दौरान सीएए को लागू किया है। और ये इससे जो फायदा सोच रहे हैं कोई चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके जो फायदा मिलेगा, पर लेकिन ऐसा है नहीं। जनता इनको उखाड़ने का काम करने वाली है क्या सरकार। लगता है 5 साल पहले जो बिल संसद से पास हुआ था उसको अब अमेंडमेंट किया गया, क्या क्या मानना है? देखिए, पिछले 5 सालों से इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ गए, जब इलेक्शन में 2 महीने शेष बचे हैं, तब जाके इनको ये याद आ रहा है कि सीएए हमको लागू करना है। और जिस और तरह य के 5 जो अल्पसंख्यक हैं, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन, इन सबको तो नागरिकता दी जाएगी अगर 3 देशों से आते हैं, बाहरी 3 देशों से, लेकिन बांग मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। जी, तो इसको लेकर क्या मानते जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ल ये जो है, ये बीजेपी का जो शुरू से जो फंडा रहा है, वो जातिवाद का रहा है, जातिवाद पे राजनीति करती है। और कहें तो विकास के नाम पे ये बीजेपी हमेशा पिछड़ी है, विकास के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। आज जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो वोटरों के लिए ये फिर दोबारा से नए तरीके से सीएए लागू करने का काम किया है। क्या लगता है सीएए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया 5 साल बाद, मुस्लिम समुदाय के लिए बार-बार बात कही जाती थी और जिस तरीके से सिर्फ 5 जो अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन, इनके अलावा अगर मुस्लिम्स अगर 3 देशों से, जो पड़ोसी 3 मुल्क हैं हमारे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ के अगर लोग नागरिकता के लिए अप्लाई करते हो तो उनको नहीं मिलेगी मुस्लिम्स को। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान के मुस्लिम पे इसका? बीजेपी ने, आपने देखा होगा, शुरू से ही माहौल बिगाड़ने का काम किया है, जिससे कि पहले भी इस मुद्दे को लेके बहुत माहौल बिगड़ा है, बहुत लोगों की जानें गई हैं। तो बीजेपी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया ये है। बेसिकली सीए लागू हो रहा है, हाँ। एनआरसी नहीं लागू हुआ है, तो नहीं, ऐसे सीए में क्या मानते हैं कि जो सर, सच सीए का सीए मतलब वो सर, समझाया जाना क्या चाहिए? मुसलमानों का इस देश में कोई हकदारी नहीं थी? क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी क्या सर? आप एक बात बताइए, आज ये मुद्दा लेकर ये आए हैं सीए, मुसलमानों के इस देश के अंदर कोई हकदारी नहीं है? आप देखिए इंडिया गेट पर जाके नाम देखिए मुसलमानों का, उन्होंने इस देश में क्या नहीं किया। सिर्फ ये जो लागू हो रहा है, जो उन लोगों की सदस्यता मिलेगी, और जो सीमा हैदर आई है उसको सदस्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप बताइए। क्या लगता है जिस तरीके से अब आज सीए का नोटिफिकेशन जारी किया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल पहले संसद से जो कानून पास हुआ, उसको ऐन वक्त चुनाव से ऐन वक्त पहले इसको आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये साफ दिखाता है कि इनकी विकासवादी सोच नहीं है, इनकी बांटने वाली सोच है। और ये मोहब्बत की नगरी आगरा से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इसमें विफल होंगे। आने वाले समय में लोग समझ चुके हैं, समय में लोग समझ चुके हैं। और सत्ता जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, इनकी और चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना इन्होंने अपना रखा है, और इन्हें लोग सबक सिखाएंगे आने वाले समय। क्या लगता है सीए का बिल आज लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, चुनाव सर पे है, क्या मानते हैं? देखिए, ये करने का तो ये मुद्दा पहले भी उठा सकते थे, लेकिन चुनाव के समय उठा रहे हैं, तो इससे ये साफ-साफ दिख रहा है, ये सिर्फ़ एक चुनाव की पैंतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कुछ नहीं। ये थे आगरा के कई सारे युवा जिनका साफ तौर पे कहना है कि सीए को जो लागू करना है वो चुनावी पैंतरा मात्र है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालाँकि आपको जितने दर्शक इस समय पंजाब केसरी देखेंगे उनको सबको जानकारी दे दें कि सीए बिल और एनआरसी में काफ़ी अंतर है। सीए बिल सिर्फ जो 3 पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से आने वाले 5 अल्पसंख्यक बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई और जैन को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिनकी जाँच केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा ही नागरिकता दी जाएगी। हालाँकि यहाँ के आने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो 2014 से पहले इस देश में आ चुके हैं, उनकी नागरिकता को माना जाएगा। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, पंजाब केसरी।